आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको थोड़ा टाइम दे, लेकिन आप चाहे उन्हें कुछ भी कह लो या उनसे कितना भी इस बात पे झगड़ लो, फिर भी वो आपको टाइम ही नहीं देते। या शायद आप चाहते हो कि आपके पैशन को फॉलो करने में आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप उनको चाहे कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर लो, वो आपको सपोर्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। या हो सकता है आपका छोटा सा बच्चा कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाता, जिस वजह से दिन ब दिन उसका वेट कम होते रहने की वजह से आप उसकी हेल्थ को लेके वरीड हो रहे हो। इसलिए आप चाहते हो कि वो थोड़ा पेट भर के खाना खाए, लेकिन आप चाहे उसे कितना भी डांट लो तब भी वो पेट भर के खाना खाने के लिए राज़ी नहीं है। तो इस तरह के लाइफ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे कि सब वही करेंगे जो आप चाहते हो कि वो करे? वही आज मैं आपके साथ डेल कार्नेगी का लिखा हुआ बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से शेयर करूंगा। इसलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप एक टेलीग्राम यूज़र हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर अभी सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कोई क्विक अपडेट या कोई यूज़फुल लिंक या शायद कोई यूज़फुल फ़ोटो जो मुझे यूट्यूब में आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिल पाता, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको थोड़ा टाइम दे, लेकिन वो बिल्कुल भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, तो तब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करना कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए ही क्यों, जिस ऑप्शन को ही हम में से मैक्सिमम चूज कर लेते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, उनको क्रिटिसाइज या कंप्लेन करने के बदले ध्यान से ये समझने की कोशिश करना कि वो क्यों आपके साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपको उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद से ही आके आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एक वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर उनके रिसर्च के जरिए ये प्रूफ कर चुके हैं कि अगर किसी पर्सन को उनके अच्छे कामों की वजह से रिवॉर्ड मिलता है तो वो दूसरे किसी पर्सन जिनको उनके बुरे कामों के लिए पनिशमेंट मिला है उनसे काफ़ी जल्दी किसी काम को सीखने लगते हैं और ज़्यादा दिन तक उस काम को कंटिन्यू भी करते रहते हैं। मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिवॉर्ड इज़ बेटर देन पनिशमेंट। आप ही सोचिए ना, जब आपको कोई आपके किसी काम के लिए क्रिटिसाइज करता है तब आपके अंदर कैसी फीलिंग्स होती है। आप डिफेंसिव मोड पे चले जाते हो और सामने वाले को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो कि क्यों आप उस काम को करने में मजबूर हुए थे। न्यूयॉर्क के इनफेमस सिंग सिंग प्रिजन के वार्डन लुइस लवेस उनके एक इंटरव्यू में ऑथर डेल कार्नेगी को कहा था कि सिंग सिंग प्रिजन में ऐसे बहुत ही कम कैदी हैं जो अपने आप को सच में दोषी मानते हैं। उनके पास इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि क्यों उन्हें बैंक के सेफ का लॉक तोड़ के लूट करना पड़ा था या क्यों बंदूक की ट्रिगर को दबाना पड़ा था। तो ऐसे खतरनाक मुजरिम भी अगर अपने आप को निर्दोष मानते हैं तो आपका मेरा पार्टनर तो बहुत ही मामूली लोग हैं। वो लोग क्यों उनके अपने कामों के लिए अपने आप को दोषी मानेंगे? इसलिए क्रिटिसाइज करके उन्हें ये समझाने की कोशिश करना कि उन्होंने गलती की है बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जितना डिवोर्स केसेस होते हैं उनमें से ज़्यादातर की ही जो रूट कॉज होती है वो है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। अगर आप अपने किसी लव्ड वंस को 6 दिनों तक भी कुछ भी खाना ना खिला के रखते हो तो आपके मन में ये सोच ज़रूर आएगा कि आप ये क्राइम कर रहे हो। लेकिन 6 दिन क्यों, 6 साल तक भी अगर हम हमारे लव्ड वंस को बिना अप्रिशिएट करके बिता देते हैं तब भी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये हम क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे फूड के ज़रिए हम हमारे लव्ड वंस के शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही उन्हें अप्रिशिएट करके हमें हमारी लव्ड वंस की मन की देखभाल करनी चाहिए। एक रिलेशनशिप के शुरू में तो हम फिर भी थोड़ा बहुत तारीफ कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम हमारे लव्ड वंस को इतना ही टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि उनकी तारीफ करने की ज़रूरत को हम हमारे दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देते हैं। सोचिए आपके लव्ड वंस को आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके बहुत ही महंगी एक डिश खिलाते हो। वो महंगी डिश अगले दिन सुबह ही उनके पेट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उनको दिल से किसी वजह से अप्रिशिएट करते हो तो वो उनके दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए जगह बना लेगा। तो क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जिस दिन आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते उस दिन तो आप उनको क्रिटिसाइज करना नहीं भूलते, लेकिन जिस दिन वो शायद वाकई में आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं उस दिन उनको अप्रिशिएट करना आप भूल जाते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, एप्रिसिएशन के नाम पे फ्लैटरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उल्टा मामला और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि उससे सामने वाले को लग सकता है कि आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो।
और बेवकूफ़ बनना किसी को भी पसंद नहीं, इसलिए एप्रिसिएशन जेन्युइन एंड सिंसियर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। आप शायद स्ट्रॉबेरी खाना पसंद करते हो, लेकिन मछली पकड़ने के लिए फिशिंग पोल में आप स्ट्रॉबेरी तो यूज़ नहीं करोगे ना। मछली पकड़ने के लिए फिशिंग पोल में आपको वर्म इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है, लेकिन आपकी पेरेंट्स को वो काम पसंद ना भी हो सकता है। वो लोग आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं, वो आपको किसी भी हालत में कोई भी दुख या ट्रबल में नहीं देखना चाहते। आप क्या चाहते हो उसे लेके सिर्फ आप इंटरेस्टेड हो, सामने वाले को आप क्या चाहते हो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही वो जो चाहते हैं उसमें इंटरेस्टेड है। तो बिल्कुल मछली पकड़ने के जैसा ही इस दुनिया में अगर आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, फिर चाहे वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो जो चाहते हैं उस बारे में ही उनके साथ बात कीजिए और उनको ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि वो जो चाहते हैं वो उनको कैसे मिल सकता है। आप चाहते हो आपका बच्चा पेट भर के खाना खाए जिससे कि उसका वेट ठीक रहे, वो हेल्दी रहे, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस ना होना ही नेचुरल है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है हेल्दी रहने में। तो यहाँ पे आपको ही ढूंढ निकालना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। शायद वो उसके किसी एक दोस्त आयुष की तरह ज़ोर से फुटबॉल में किक करना चाहता है। तो जब वो खाना ना खाने के लिए ज़िद करने लगता है, तब आप उसे डांट के ये बोलने के बदले कि खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, चुपचाप प्लेट साफ करके खाओ पहले। अगर आप उसे ऐसा कुछ कहते हो, क्या तुम भी तुम्हारे दोस्त आयुष की तरह ज़ोर से फुटबॉल में किक मारना नहीं चाहते हो? तो जल्दी से प्लेट साफ करके खाना खा लो, नहीं तो तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे और तुम्हें स्कूल के फुटबॉल टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे बोलने से आपकी बातों से उसका इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ सामने वाले के इंटरेस्ट को लिंक कर सको और आपके अपने इंटरेस्ट के आगे सामने वाले के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के बात कर सको, तो बहुत आसानी से ही आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देके अगर बताऊँ, सोचो आप एक फ्रिज खरीदने गए हो। अब एक सेल्स पर्सन आप उनके शॉप में एंटर करते ही आपको बोलने लगता है, अच्छा आपको फ्रिज चाहिए, ये वाली फ्रिज ले लीजिए, इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ये फ्रिज आपको मेरे शॉप के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अभी इस हफ्ते में ही मैं ऑलरेडी 5 सेल कर चुका हूँ। कंपनी ने टारगेट दिया है कि इस वीक में 6 सेल करने के लिए। अगर आप खरीद लेते हो तो मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ और एक सेल्स पर्सन आप उनके शॉप में एंटर करते ही आपको कहते हैं, सर क्या मैं आपका बजट जान सकता हूँ? अच्छा, इस प्राइस रेंज में आप ये वाली फ्रिज देख सकते हो, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और आपको अलग से स्टेबलाइज़र भी खरीदना नहीं होगा। और पिछले जनरेशन्स के फ्रिज में CFC की तरह काफ़ी सारे हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होते थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होता है, जिस वजह से खाना लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहता है। यह आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट होगा। तो आप कौन से शॉप से फ्रीज खरीदना पसंद करोगे? सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ, तो अगर आप चाहते हो कि सब वही करे जो आप चाहते हो कि वो करे, तो आपको इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना होगा। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज। नंबर 2, प्रेज एंड एप्रिशिएट। नंबर 3, अराउज एन ईगर वांट। मैंने ये चीज़ें डेल कार्नेगी का लिखा हुआ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से सीखा है। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। विभूति जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक कमेंट के साथ हमें इंस्पायर करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस। अब मुझे यकीन है कि आप ऐसे किसी ना किसी इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो ऐसे ही सिमिलर किसी लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस उस पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी मदद से किसी की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।